नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बाहरी शांति तब मिलती है जब भीतर का तूफान शांत हो जाए, और भीतर का तूफान तब शांत होता है जब व्यक्ति को भीतर झांकना आता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख जाता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। साथियों, ओम नमो नारायण। 11 नवंबर 2025 यानी एक दिन के बाद यानी कल बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:10 पर बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री हो रहे हैं। अतिचारी गति से प्रवेश किए, अब कर्क में वक्री हो रहे हैं। जब उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव वक्री होंगे तो वक्री शनिदेव से नवम पंचम संबंध बनेगा। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं उस समय कर्क लग्न उदय हो रहा है। बृहस्पति देव स्वयं अपना ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, यानी ये युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बृहस्पति देव और शनिदेव की ये जो संबंध है नवम पंचम, ये मणिकांचन योग है। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, लग्ने चंद्रमा उच्च के बृहस्पति का लगन में ही संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग में दिग्बली अवस्था में शुक्रदेव तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें, और बुधदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में पंचम भाव में, और शनिदेव मीन राशि नवम भाव में, राहुदेव कुंभ राशि अष्टम भाव और केतुदेव सिंह राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये विश्लेषण लेकर आपके सामने। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव नवग्रहों में परम पद पर विराजमान है। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ज्योतिष शास्त्रों में विद्वानों ने बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव जिस भाव में विराजते हैं उस भाव में हानि करते हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव पर सुफलों में वृद्धि करते हैं, अमृत की बरसात करते हैं। पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग हो और बृहस्पति लगन में विराजमान हो, बृहस्पति देव सभी दोषों को दूर कर उस व्यक्ति को सफलता प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव को नीति, धर्म के साथ साथ विद्या का महान विद्वान माना जाता है, और इसीलिए जन्म कुंडली में इन्हें विद्या का मुख्य कारक माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ज्योतिष भाषा में कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने गए हैं। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये आने वाला समय, क्योंकि 11 मार्च तक 2026 तक, 11 नवंबर से 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक का वीडियो है ये। 120 दिन तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने पुनः याद दिला रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर ये 120 दिन बृहस्पति देव क्या प्रभाव डालेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जो राशिफल होगा वो चंद्र राशि पे होगा, आपकी नाम राशि के आधार पर, लेकिन लगन से पूर्णतः सटीक भी आपको प्राप्त जानकारी मिलेगी। राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए यह राशिफल है। बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, ये चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में मैंने तुला, वृश्चिक और धनु की बात करी। अब मैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 11 नवंबर 2025 बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं अपनी उच्च राशि कर्क में, और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। तो मिथुन और कर्क राशि में वक्री बृहस्पति देव का 120 दिन का जो दौर है, बृहस्पति देव 120 दिन में मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में चर्चा करो। मित्रों, साथियों, 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। ये 120 दिन है। इन 3 राशियों पर क्या विशेष प्रभाव रहेगा, मैं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अपने विचार रखूंगा।
मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव उच्च राशि कर्क में वक्री हो रहे हैं। सप्तम भाव केंद्र में, और केंद्र में बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। कहां बन रहा है? तो सप्तम भाव में बन रहा है। 11 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक बृहस्पति देव कर्क राशि में अतिचारी गति से वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि मकर राशि लगन भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि स्व राशि मीन तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव को रहेगी। और 5 दिसंबर से बृहस्पति देव छठे भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि दसम भाव, सप्तम दृष्टि 12वें भाव और नवम दृष्टि दूसरे भाव को देखेंगे। तो जो ये दृष्टि योग है, जो ग्रह योगा योग है, ये 120 दिन तक मकर राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे? तो सबसे पहले बात करूंगा कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, नौकरी। मकर राशि वालों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय लाभ, सफलता और उत्तम प्रगति का संकेत दे रहा है। आप अपनी योग्यताओं और अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करेंगे। रुपये पैसे के हिसाब से समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। व्यवसाय में कोई बड़ी डील, सौदा मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है और व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। येन केन प्रकार मकर राशि वालों के पास कहीं न कहीं से धन आएगा। धन को लेकर भागदौड़ जरूर है, लेकिन धन आएगा। लेकिन धन का खर्चा भी बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। कारोबार विस्तार का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। नई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध स्थापित होंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए इस समय नए नए विचार और नई तकनीकी परिवर्तन और आइडियाज लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा। नए विचार, नई तकनीक, नए आइडियाज आपको सफलता दिलाएंगे, आर्थिक सुदृढ़ता दिलाएंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल मजबूत होगा। कर्जे से मुक्ति मिलेगी, साथ उत्साह में वृद्धि होगी। यदि आप बेरोजगार, रोजगार के साधन मिलेंगे। आप नौकरी में समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में मन अनुकूल व लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। यदि इस समय नौकरी परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, समय आपके लिए समय अनुकूल है। जॉब के क्षेत्र में कुछ मन अनुकूल कर गुजरने का सुअवसर प्राप्त होगा। अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। धन प्राप्ति के सुअवसर मिलेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। और मकर राशि वालों के सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा संकेत है। इसमें व्यवसाय, नौकरी, परिवार के बीच में बेहतर समन्वय रहेगा और घर परिवार का वातावरण पूर्ण सुख शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में रहेगा। परिवार में, समाज में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक संबंधों में सुधारता आएगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कोर्ट कचहरी के मसले आपके पक्ष में होंगे। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विवाह योगी जातकों का विवाह का प्रबल योग है। घर में नए मेहमान के आगमन दस्तक दे रहा है, चाहे वो संतान के रूप में हो या संतान की शादी के रूप में हो। समय आपके पक्ष में है। आप युवा है या विद्यार्थी है। कामकाज, कैरियर, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय मन अनुकूल लाभ, सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर और शिक्षा के में किया गया परिश्रम, मेहनत, संघर्ष आपको मन अनुकूल सफलता देगा। तकनीकी, मैकेनिकल, लीगल और पॉलिटिकल क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। युवाओं को नौकरी से संबंधित परीक्षा, प्रतियोगिता, विभाग की परीक्षा के परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होंगे। इस समय आप नए कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय में कुछ परिवर्तन आता है तो समय आपके पक्ष में है। आर्थिक परेशानी छुटकारा मिलेगा। माता पिता और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को लिए यह समय थोड़ा सा भागदौड़ की वजह से स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर 120 दिन लापरवाही नहीं बरतें। पैरों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन के साथ साथ नर्वस सिस्टम को लेकर भी, हाई बीपी, लो बीपी को लेकर भी समय अच्छा संकेत नहीं। मौसम परिवर्तन हो रहा है, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन, इसको लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इस समय वाहन आदि यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तब भी आपको सावधानी बरतनी, किसी के साथ बैठे हैं तब भी वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान के प्रति सावधान रहना होगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी पड़ेगी। मॉर्निंग वॉक के प्रति विशेष सावधानी बरते और वॉक बहुत जरूरी, लापरवाही नहीं बरते। एक विशेष सूचना है आपके लिए और यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं करना, न माना। विशेष सावधानी क्या है? कुछ तथाकथित मित्र, सहकर्मी
किसी मजबूरी का आपका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तथाकथित मित्रों और सहकर्मियों से आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। कान के कच्चे नहीं रहना। ये 120 दिन बहुत उत्तम समय है। उन लोगों को पहचानने की कोशिश करना जो आपको पर्दे से पीछे भी सपोर्ट कर सकते हैं। लोगों की कानाफूसी, लोगों की काम भराई, आपका महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है तथाकथित मित्र और सहकर्मी की बातों में नहीं आए। और वैसे भी आपको तथाकथित मित्रों और सहकर्मियों से सावधान रहना है। वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी से विशेष सावधान रहना है। सरकार में आपकी शिकायत का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं बरतें। ऑनलाइन निवेश में भी सतर्कता बहुत जरूरी। नक्षत्रगणना संकेत है कि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज में, वायदा बाजार में, शेयर मार्केट में नुकसान का संकेत है, लापरवाही मत करना। कोई व्यक्ति आपका कंधा यूज कर सकता है, विशेष सावधानी बरतें। उधार लेन देन से भी आपको बचना पड़ेगा। उधार लेन देन में किसी की मध्यस्थता करना आपको नुकसान हो सकता है, लापरवाही नहीं करिए। क्या उपाय करें? लगातार 120 दिन श्रद्धानुसार गुड़ या फिर 400 ग्राम गुड़ अपने हाथ से गौशाला जाए और गाय को अपने हाथ से, भारतीय नस्ल की देसी गाय की बात कर रहा हूं। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनिपत नाम स्तुति है। सुबह शाम 1 माला का जाप जरूर करें। गरीब निर्धन विधवा स्त्री को प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार या 1.25 किलो सरसों का तेल प्रदोष काल में दान देने से कष्ट मिटेंगे। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। राशि अधिपति शनिदेव है और इस समय आपकी राशि से पुरुषार्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिले। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं, शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें, आपके कष्ट मिटेंगे। और आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। एक बात ध्यान रखें, चाहे वो मकर राशि हो, चाहे फिर कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि, इन तीनों राशियों को ये 120 दिन शनिदेव की शरणागत रहना चाहिए। और शनिदेव की शरणागत का मतलब है गरीब को भोजन कराना, गरीब को वस्त्रों का दान देना, सर्दी का मौसम में किसी कंबल वगैरह का दान दे दे, हर रोज गौशाला में चारा देना, शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाए, श्रद्धांजन, पूजन और तेलाभिषेक के बाद गरीब निर्धन व्यक्ति को श्रद्धानुसार भोजन का दान जरूर दे, कष्ट और परेशानी का निवारण होगा। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आप है तो चाहे वो मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि, श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटे, परेशानियों का। और दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पवित्र पावन भूमि में शनि तीर्थ क्षेत्र और मेरी तपोभूमि भी, मेरी कर्म क्षेत्र भी। स्वागत है आप सभी का श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे, न मना रहे। बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव उच्च राशि कर्क में वक्री हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? तो 11 नवंबर 2025 को। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक ये 120 दिन बृहस्पति वक्री रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव 11वें और 12वें भाव के स्वामी है और जिस अवस्था में विराजमान है अद्भुत अवस्था है। और कुंभ राशि वालों के लिए धनभाव में शनिदेव विराजमान है और आर्थिक त्रिकोण में बृहस्पति विराजमान है। वहां पर नवम पंचम का संबंध है। 6ठे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10th भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दृष्टि मकर राशि, 12वें भाव और नवम दृष्टि स्वराशि मीन दूसरे भाव पर रहेगी। लेकिन जब 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे तो पंचम दृष्टि नवम भाव, सप्तम दृष्टि 11वें भाव और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। ये जो ग्रह योगायोग और दृष्टि संबंध है, बृहस्पति देव का कुंभ राशि पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, ये 120 दिन का जो राशिफल है वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है कुंभ राशि वालों कि 6ठे भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति इतनी कंफर्टेबल नहीं मानी जाती। बृहस्पति देव अपने आप को यहां असहज महसूस करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में एक घर बुध देव का है और बुधदेव और बृहस्पति देव के वैचारिक मतभेदों के कारण बृहस्पति देव शव में अनकंफर्टेबल पाते हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में या वक्री अवस्था में संचरण हो रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। 6ठे भाव में बृहस्पति देव का संचरण की वजह से कारोबारी लेन देन के मसलों में सावधानी नहीं बरती तो मोटा नुकसान हो जाएगा।
बैंक आदि लोन लेते समय डॉक्यूमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन या जॉब संबंधी कोई मसला है तो पूरे एफर्ट लगाए, लापरवाही से बचे, तभी कहीं जाके सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, इन सारी बातों को लेकर आपने धैर्य और संयम से काम किया, तब 120 दिन तकलीफ नहीं आएगी। और धैर्य और संयम से काम नहीं किया तो नुकसान होगा, क्योंकि यहां धैर्य चाहिए और संयम चाहिए। स्वावलोकन करें, पारिवारिक सदस्यों से सलाह मशवरा करके कारोबार में आगे बढ़ने का प्रयास करें, अवश्य लाभ मिलेगा। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत आपको लाभ अवश्य दिलाएगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप बुजुर्गों की सलाह से काम करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। और आपने थोड़ा सा संयम, धैर्य और सुव्यवस्थित तरीके से अपनों की सलाह लेकर काम किया, तब कारोबार में अवश्य गुजारा धन की प्राप्ति होगी और पॉसिबिलिटी है कि कारोबार विस्तार का शुभ अवसर मिले। नए कार्यों के प्रति पारिवारिक सदस्यों के कारण मनोनुकूल रुझान लाभ मार्ग प्रशस्त कर सकता है। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण भी धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिएगा, रिश्तों की कदर कर देगा, रिश्तों का महत्व जरूर दिमाग में रखिएगा। कारोबार में साझेदारी में नया कार्य प्रारंभ करने की दस्तक नजर आ रही है, संभावना नजर आ रही है। इससे आपको लाभ मिलने के प्रबल योग है। कैरियर और नौकरी की अनुकूलता आएगी, नौकरी संबंधी मसलों में सफलता मिलेगी, किए गए कार्य की सराहना होगी, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहे। नौकरी में ठीक है, व्यापार में सावधानी है। पारिवारिक सदस्य, छोटे भाई बहनों और सहकर्मियों का अनुकूल मिलने के कारण नौकरी में लाभ अवश्य मिलेगा। गोचर ये भी संकेत कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य मान सम्मान दिलाएगी। मनानुकूल कारोबारी यात्रा का योग भी है और यात्रा में आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन वाहन चलाते समय वाहन से कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो सावधानी अपेक्षित है। लोगों पर अंधा विश्वास भी मत करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपस में अपनों की भावनाओं की कदर करें। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति और जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिले यदि आपने भावनाओं की कदर की। पास पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, सामाजिक साथियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। सामाजिक कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, इस कारण आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सुख शांति के लिए अपने दायरों का उल्लंघन ना करें, पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करें। परिवार के साथ आप खड़े रहे और अच्छा रहे। परिवार आपके साथ खड़ा है, आपको परिवार के साथ खड़ा रहना है। ननियाल पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय बृहस्पति देव का वक्री होना अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत है। पढ़ाई में मन लगेगा, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, मेहनत परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा और नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि परिश्रम और मेहनत आप करेंगे और आपको अच्छा फल भी मिलेगा। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। युवाओं के लिए नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर या परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा, कोई इंटरव्यू हो, थोड़ा सा प्रयास जरूर मांग रहे हैं, लेकिन यदि आपने प्रयास और मेहनत किया तो सफलता में 4 चांद लगा देंगे। विशेष रूप मैनेजमेंट, लॉ, पत्रकारिता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही, फिर भी मौसम परिवर्तन हो रहा है। हड्डियों में दर्द, वायु विकार, कमर, पीठ, पेट संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। समय समय पर खान पान पर विशेष सावधान। शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आपके लिए घातक परिणाम दे सकता है, इसमें विशेष ध्यान रखें। यदि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो चिकित्सा में कोई लापरवाही ना बरतें। विशेष सावधानी क्या है तो अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। आपकी जिद, आपका अहंकार कारोबार को लेकर हानि का संकेत दे रहा है। आपकी कार्यशैली लाभ मार्ग में अवरोध पैदा करेगी, इस बात पर विशेष ध्यान दें। एक बात और कहना चाहूंगा, नौकरी में परिवर्तन नहीं करे तो और अच्छा रहेगा। समझौतावादी नीति अपना तो और अच्छा रहेगा। समस्या का समाधान वार्तालाप और समझौतावादी नीति से करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? सबसे उत्तम उपाय कि नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। दूसरा उपाय कि हर रोज घर की पहली रोटी पर गुड़ को रखकर गाय को खिला दें। अनैतिक कार्य से दूर रहे, जीवन साथी के प्रति वफादार रहे, ये उपाय है भाई। और हर रोज ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज मोगरे के सुगंधित पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। 7.5 का उतरता चरण है, शनिदेव को मनाइए और मंगलमय जीवन पाइए। और मैंने कहा ना कि शनिदेव को मनाने के लिए ओम ह्रीम श्री पुत्राय एकलिंग कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। गरीब, निर्धन, 60 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति को
प्रदोष काल में 1.25 किलो सरसों का तेल का दान देना कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत है। 13 मुखी 7 दाने गले में धारण करने से समय बड़ा उत्तम बीतेगा। नमन नारायण, नमन नारायण। बात करते हैं मीन राशि की। यह अंतिम राशि है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव है और मीन राशि में इस समय शनिदेव का संचरण हो रहा है और मीन राशि वालों के बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव उच्च राशि कर्क में वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेगा। मिथुन राशि में 11 मार्च 2026 तक रहेंगे वक्री। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि नवम भाव वृश्चिक राशि में, सप्तम दृष्टि मकर राशि 11वें भाव पर और नवम दृष्टि स्वराशि मीन लगन पर रहेगी। 5 दिसंबर से जब बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे तो बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि से दसम भाव और नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। अब ये जो ग्रह योगायोग बन रहे, ये दृष्टि संबंध बन रहा है, इसके हिसाब से मीन राशि वालों के लिए 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक नक्षत्र गणनाओं का क्या संकेत मिल रहा है, इस पर बात करूंगा मीन राशि। जहां तक कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक पक्ष की बात है, सफलता में 4 चांद लगेंगे। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना पड़ेगा। स्थान हानि करो जीवा, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, रिलेशन का भाव है। ऐसी अवस्था में निजी रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन यहाँ बृहस्पति देव वक्री अवस्था में संचरण करें और लगन के मालिक अगर पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं तो चेष्टा बल बढ़ेगा, सुफल प्राप्त होंगे। बस इस बात का ध्यान रखने की रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी है, क्योंकि जीवन में नए मित्रों का आगमन और सुहावने सपने देखेंगे, लेकिन स्वार्थ और कपट की वजह से जरूर कष्टपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। जहाँ तक कैरियर, कारोबार, नौकरी की बात है, उन्नति के अच्छे बेहतर संकेत है। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, धन समस्या का हल प्राप्त होगा और कारोबार में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। कारोबार में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे, कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा, धन प्राप्ति का अच्छे अवसर मिलेंगे। जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। विशेष में लोहा, रोडी, बजरी, ईंटें, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी सेल परचेज, सुगंध निर्माण जैसे धूप बत्ती है, इत्र है, परफ्यूम है, ज्वेलरी, डेयरी, होटल, जमीन जायदाद खरीदने बेचने, इस सारे कारोबार में कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। कारोबारी यात्राओं का भी अच्छा योग है और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आप धैर्य और संयम से सावधानीपूर्ण निर्णय लेते हुए कारोबार में आगे बढ़ेंगे तो कारोबार में पूर्ण लाभ और सफलता हासिल होगी। जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए प्रबल लाभ का संकेत दे रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की बचत होगी, आर्थिक धन कोष में पूर्ण वृद्धि और ज्योतिष ऐसा संकेत मिल रहा है कि पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा। चैलेंजिंग के साथ फुल अपॉर्चुनिटी का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप वायदा बाजार में है तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि अपने अनुभव का लाभ उठाएं। नौकरी के क्षेत्र में मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत है। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ लाभदायक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आपका मनोनुकूल स्थानांतरण प्रमोशन का संकेत है। नक्षत्र गणना लाभदायक जॉब परिवर्तन का संकेत दे रही है। इस समय आप कार्यस्थल में मन लगाकर कार्य करेंगे, रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति खुशियों का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी, समाज और परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक संस्थाओं में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीतिक और सामाजिक पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोगों से इसमें पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा, पारिवारिक सदस्यों में आपस में समन्वय अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशी और सुख शांति का वातावरण रहेगा। हाँ, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, तो आप स्वयं को इनकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। छोटे भाई बहन आपके साथ है, आप उनकी भावनाओं की कदर करेंगे तो अच्छा होगा, अन्यथा हल्का फुल्का विवाद भी हो सकता है, ऐसा लगता है। जीवन साथी के संबंधों में सकारात्मक विचारों के कारण घर परिवार में कार्य में सफलता मिलेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और साथ प्राप्त होगा। आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, निजी संबंधों में प्यार बढ़ेगा, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान की सफलता के लिए प्रयास साथ होंगे। हाँ, संतान पक्ष पर कुछ खर्च बढ़ सकता है, लेकिन खुशी है, ये खर्च अच्छा वाला है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और शिक्षा का क्षेत्र, बृहस्पति देव का वक्री होना आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, आपकी मेहनत को बढ़ाएगा और पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर फुल अप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चाहे वो कैरियर हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आपको लाभ मिलेगा।
पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर और शिक्षा के परिवार का पूर्ण योगदान रहेगा। परीक्षा मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी इसमें पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, म्यूजिक, नृत्य, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी युवाओं और विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ का संकेत है। कैरियर में सफलता की थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन सफलता अच्छी है। लेकिन आर्ग्यूमेंट और तर्क वितर्क से लोग आपके आर्ग्यूमेंट से, आपके तर्कों की शक्ति से काबिल तारीफ से आपको लाभ भी, और लोग आपके तर्क से प्रभावित भी होंगे। तो समय अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। नर्वस सिस्टम को लेकर परेशानी का संकेत है। लापरवाही नहीं, कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित जांच के प्रति सजग रहे। लापरवाही नुकसान दे सकती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों में दर्द, पेट संबंधी कोई परेशानी हो, अविलंब चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष सावधानी क्या है? सब कुछ ठीक है, लेकिन संतान से रिश्ते नहीं बिगड़े, इस बात पर विशेष ध्यान देना। यह सावधानी बहुत मोटी है आपके लिए कि संतान से आपके रिश्ते नहीं बढ़े, और संतान की आवश्यकता और जरूरतों पर संवेदनशीलता बरतनी होगी, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट नुकसान दे सकती है। विवादित जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नुकसान का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके साथ बैठे, उनकी सुने। ऐसा नहीं करने पर परिवार में कलह का संकेत है। माता के रिश्तों को लेकर आपके साथ अनावश्यक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। संवाद पर कंट्रोल रखें। आपसी रिश्तों में तल्खी के कारण पैतृक संपत्ति के मसले उलझ सकते हैं। लापरवाही ना करें। क्या उपाय करें? तो लगातार 120 दिन प्रत्येक गुरुवार को एक पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वागत स्त्री को दान दे, और दूसरा पका हुआ पपीता छीलकर गाय को अपने हाथ से खिला दे। बहुत जरूरी है। शरधार्थी का दूसरा चरण है, और देवादिदेव शनिदेव को मनाइए। धर्म की डगर पर माँ बाप की सेवा, हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए। गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान शनिवार को जरूर दे। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए और शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें। दोहिता, यदि आपका दोहिता हो या दामाद या साला, किसी भी गुरुवार को वस्त्र का दान जरूर देना। गरीब निर्धन लोगों को कंबल जरूर बांटे। सर्दी का मौसम है, कष्ट कम होंगे आपके। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज तुलसी में जल अर्पित करें, और दीपक जलाने से परेशानियां कम आएगी। शिव सरस्वती का दूसरा चरण है। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, या ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इन तीनों मंत्र में से जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, हर रोज सुबह शाम 3 माला जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। बेसन के लड्डू श्रद्धानुसार हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। और आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। मकर कुंभ मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का जो वक्री होना है, ये जो राशिफल मैंने आपसे बोला, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आप कह रहे आप ही का रहेगा। मानो अनुमानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं।
धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।